एनडीए में शामिल टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर एक बड़ा बयान दे दिया है। टीडीपी नेता के रविंद्र कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रखेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो मुस्लिम आरक्षण पर अब टीडीपी ने बयान दे दिया और ये बयान इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि एनडीए का एक बड़ा घटक दल है 16 सीटों के साथ टीडीपी, और बीजेपी की क्या लाइन है मुस्लिम आरक्षण को लेकर ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में अब मुस्लिम आरक्षण कोई समस्या नहीं है, ये टीडीपी की तरफ से बयान इसीलिए सुर्खियां बटोर रहा है। Muslim reservation will be continue in Andhra. Pardon? Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. There is no problem at all. Muslim reservation will be continue in Andhra. Pardon? Muslim reservation will be continue in Andhra. Yes, we will continue that. There is no problem at all. और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता राहुल मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, ये खबर, ये बयान, वैसे तो आंध्र प्रदेश में पहले से ही मुस्लिम आरक्षण है, 4% आरक्षण की मांग भी टीडीपी हमेशा करती रही है, लेकिन अब क्योंकि एनडीए का बड़ा घटक दल है 16 सीटों के साथ टीडीपी, अब इस बयान के मायने किसी और तरीके से समझे जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आपको इसको लेकर जो नेताओं के द्वारा ये बयानबाजी चल रही है, क्या आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन के लिए आप इसको मुश्किल बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि गठबंधन की मजबूरी और गठबंधन की जब मजबूरी रहती है तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेकर के चलना होता है, और जब आप स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के चलते हैं तो उनके भी हितों को साधने की कोशिश की जाती है। हर एक दल यहाँ पर अपने तरीके से वहाँ पर चाहेगा कि उसका हित यहाँ पर साधा जाए, और यही कारण है कि जब आप देखें तो टीडीपी की तरफ से जब ये बयान आता है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बयान आता है, अब देखना होगा कि आखिर में बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इसको एक मुद्दा भी बनाई थी, आपने देखा भी होगा कि इसको पूरे तरीके से मुद्दा बनाया गया था। अब बीजेपी यहाँ पर क्या करती है कि क्या यहाँ पर गठबंधन की मजबूरी में इस पे समझौता यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया जाता है। गठबंधन, क्योंकि जब भी गठबंधन होता है, पिछली बार यदि 2014 को देखें या 2019 में देखें तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ केवल बीजेपी की बात किया जाए तो केवल भाजपा यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी फिगर को पार की हुई थी। लेकिन अब जब 2024 का सिनेरियो देखा जाए तो टोटली बदला हुआ है। इसमें बीजेपी मेजोरिटी मार्क से नीचे है और यहाँ पर गठबंधन का उनको सहारा लेना पड़ रहा है। तो जब गठबंधन का यहाँ पर जब सहारा ले रहे हैं तो इनके भी हितों को साधना यहाँ पर पड़ेगा, चाहे वो जदयू हो चाहे टीडीपी हो। आप दोनों को देखें तो 16 पे टीडीपी है और 12 पे जदयू है। दोनों ही आप देखें तो जदयू जैसे विशेष स्पेशल स्टेट की मांग कर रही है, रेलवे की मांग कर रही है, वैसे ही अब टीडीपी का देखा जाए तो मुस्लिम आरक्षण की जब यहाँ पर बात कर रही है तो पूरी तरीके से देखा जाए तो ये गठबंधन की मजबूरी रहेगी। अब देखना ये होगा कि आखिर में इसको सरकार किस तरीके से लेती है, कैसे इसको बीजेपी से देखिए, गठबंधन की सरकार चलाना आसान नहीं होता है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह को कई फैसले दबाव में आकर लेने पड़ते थे, और अगर सरकार चलानी है, सरकार बचानी है तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे की इच्छाओं को सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।